स्वागत है आप सबके अपने चैनल TCR पर। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पिछला जो हमने वीडियो था वो नदियों का बना था, जिसमें दक्षिण भारत की नदियां थी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी। उसमें टॉपिक और बच गया था जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी, जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अरब सागर में गिरने नदियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। और बहुत सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। भारत में ज्यादातर नदियां जो है पूरब की ओर प्रवाह करती हैं, लेकिन कुछ नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं, आज उनकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपका नदियों का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और प्रयास करेंगे इसके बाद जो है कि आपको जो है नदियों के क्वेश्चन बना के दे दें, नदियों के क्वेश्चन ला दें, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो बिना किसी समय की बर्बादी के हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आज बात करेंगे कि अरब सागर में या पश्चिम प्रवाह करने वाली नदियां, उनकी चर्चा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हम बात करेंगे उनकी, जिसमें प्रमुख नदियां आती हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। ध्यान रखिएगा, इन्हें पश्चिम प्रवाह की नदियां भी कहते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर है। ठीक है, थोड़ा ये समझिएगा। अगला हम लोग थोड़ा यहां से बात कर लेते हैं। ये हमें भारत है, नीचे श्रीलंका। ड्राइंग बहुत अच्छी है हमेशा की तरह, उसमें आप कोई शक मत करिएगा, कहते हैं कोई शक ना करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ से नर्मदा आपकी आ गई, फिर यहीं से तापी आ गई। ठीक है, लूनी ऊपर से आती है क्योंकि राजस्थान से होकर आती है, तो ये नर्मदा आपकी हो गई, ये तापी हो गई, ताप्ती या तापी। लूनी ऊपर से आती है राजस्थान से, और ऊपर से यानी राजस्थान से साबरमती भी आती है। कौन सी आती है? साबरमती। ठीक है, साबरमती भी ऊपर से आती है। माही छत्तीसगढ़ यही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ही निकलती है या ऊपर से आती है, अभी सबकी चर्चा करेंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, नर्मदा सबसे लंबी, अगर पूछा जाए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप नाम लेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, द्वितीय नंबर पर यानी सेकंड नंबर पर पूछा जाए कि द्वितीय नंबर पर यानी सेकंड नंबर पर कौन सी आती, तो वो आती ताप्ती। सेकंड नंबर पे सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती? अंता, ये जमीन के नीचे चली जाती है, कच्छ के रन में, कच्छ का रन में यही बनाती है, ये अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, अंतःस्थलीय नदी है ये, लूनी अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, और माही से क्वेश्चन बनता भी है, ऐसी कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा दो बार काटती है? ध्यान रखना, माही को कर्क रेखा दो बार काटती है, कर्क रेखा दो बार काटती है, दो बार काटती है, याद रखिएगा, माही को कर्क रेखा दो बार काटती है। तो ये प्रमुख जितनी बातें थी बता दी हैं। अब इससे हम लोग नर्मदा की ओर चलते हैं, नर्मदा नदी की चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसकी नर्मदा नदी की चर्चा करेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी की, तो नर्मदा जो नदी है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये अमरकटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। बिंद और सतपुड़ा, ये देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, 3D में बना बिल्कुल है, आप समझ लीजिए इसको। बिंद और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां, उनके बीच से होकर नर्मदा निकलती है, ये संगमरमर की जो है चट्टानों को काटते हुए आगे निकलती है। ये जो है अमरकटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रास्ते गुजरात होते हुए, गुजरात का जो भड़ोच है वहां पर जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में जब गिरती है तो क्या होता है, अरब सागर में जब गिरती है तो ये क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वारंद मुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है, ध्यान रखना, जब प्रायद्वीपीय ज्यादा नदियां हैं तो ज्यादातर नदियां जो अपने मार्ग में जो है जितना भी जो है अवसाद है, जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इनको ढोते हुए चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो जब ये ढोती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो क्या होता है, जिनका बहाव तेज होता है वो तो इन्हें आगे ले जाती है, लेकिन कुछ नदियां होती हैं जिनका बहाव कम होता है, वो बीच में इन्हें छोड़ते चली जाती हैं। यानी रास्ते में यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ गिरा दिया, कुछ महाराष्ट्र में गिरा दिया, कुछ गुजरात में गिरा, ऐसे गिराते हुए चली गई। तो जब वो गिरती हैं तो उन्हें वृद्ध नदियां कहते हैं, जो अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती हैं, उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो अवसाद को, मिट्टी को पहले ही गिरा देती है, समुद्र में मिलने से पहले। तो ऐसी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो नदियों की जो वेग होता है, तेज होता है, प्रवाह तेज होता है और उनमें अवसाद की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, तो वो सीधे समुद्र में गिराती हैं। वो पहले नहीं गिराती हैं, भूमि पर नहीं गिराती है, सीधे समुद्र पे गिराती है, वो तटों पर ना गिरा के सीधे समुद्र में गिराती हैं।
तो ऐसे जहां पे नदियां समुद्र में सीधे अवसाद गिराती हैं उस जगह को एस्चुरी कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं या जारंद मुख कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। यहां पे क्या होता है, मैंने बताया कि नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास, समझिएगा, जबलपुर के पास 3 प्रपात का निर्माण करती है। 3 प्रपात हैं। पहला है धुआंधार, बहुत फेमस है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है कपिल धारा और तीसरा है सहस्त्रधार। ये 3 जलप्रपातों का निर्माण करती हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर के बारे में एक और बात समझ लो, जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का वो जबलपुर में ही है। ठीक है, तो जबलपुर में ही जो है धुआंधार, कपिल धारा और सहस्त्रधारा 3 जो है जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर ये आगे जाती है भड़ौच, गुजरात के भड़ौच में ये अरब सागर में मिल जाती है। समझ में आ गई बात? नर्मदा नदी मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, में गिरने वाली। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? इतना समझ में आ गया? बात करेंगे नर्मदा नदी की जो है सहायक नदियों की और उस पर जितने बनने वाले बांध हैं। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा है, हिरन है, शक्कर है, शेर है, हथनी भी कहीं कहीं मिलती है और बंजर। ये इनकी सहायक नदी, याद रखिएगा। तवा, हिरन, ध्यान रखिए, जितने भी खाने पीने के जानवरों के नाम आ जाए तो आप सहायक नदी लगा देना नर्मदा नदी की। ठीक है, खाने पीने के जानवरों के नाम आ जाए तो नर्मदा नदी की सहायक नदी आप लगा दीजिएगा। तवा, हिरन, शक्कर, शेर, हथनी, बंजर, ये सब सहायक नदियां किसकी हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आप कहिएगा तवा नदी है। ज्यादातर जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियां छोटी छोटी नदियां ही हैं जो कि ज्यादा बड़ा रोल अदा नहीं करती हैं। ठीक है, अब इस पे बनने वाले बांध कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध। ठीक है, बरगी बांध नीचे ना लिखिए, मुंह पर लिख लिया ताकि आपको आराम रहेगी। बरगी बांध, बरगी बांध। तो ये जो तीनों बांध है, जो चारों बांध है, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर है और बरगी बांध है, ये सभी बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद हो गया आपको? बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, ये सब मध्य प्रदेश में और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही बहती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं तो कहते हैं किसको? नर्मदा नदी को कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सबको बात? तो इतना समझ में आ गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी नर्मदा नदी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है सब कंप्लीट हो गई है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, होगी अच्छा लगे। ठीक है, अगली नदी की हम लोग चर्चा करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नर्मदा हो गई, दूसरी सबसे लंबी नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी या तापी नदी भी कहते हैं। ये निकलती कहाँ से? ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है, वहां से सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ती। सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियां याद रखिएगा, मुल्ताई जगह याद रखिएगा और मध्य प्रदेश याद रखिएगा। बस 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा की जुड़वा नदी कही जाती है इसको। इसके जो सहायक नदियां हैं वो पंजरा है, बोरी है और निर्गा है। ध्यान रखिएगा, बोरी उठा के जा रहे हैं कहाँ? तापी नदी के पास। ध्यान रखिएगा, बोरी उठा के जा रहे हैं तापी नदी के पास। तो पंजरा और पंजीरी बना दी गई है। ठीक है, तो पंजरा, बोरी और निर्गा इसकी सहायक नदियां हैं। 724 किलोमीटर लंबाई है, नर्मदा की जुड़वा नदी कहलाती है। ये सब इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है? ये 3 राज्यों से गुजरती है। राज्यों की संख्या कितनी? 3। कौन कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 राज्य कौन होगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकली है, महाराष्ट्र, गुजरात होकर चली जाती है। गुजरात में ये नेपानगर के पास जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में गिर जाती है? खंभात की खाड़ी। कौन सी? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है जो कि अरब सागर में पड़ती है। ठीक है, अरब सागर में। कौन से सागर में पड़ती है? अरब सागर में पड़ती है। अभी हमने चर्चा की
अरब सागर। ठीक है, ऐसा पड़ती है। तो इस नदी पर दो बांध बनते हैं जो कि बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं। एक तो काकरापारा बांध है। कौन सा बांध है? काकरापारा बांध है। याद रखिए कौन सा बांध है? काकरापारा बांध है। ये काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर ही पड़ता है, याद कर लीजिए। और कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यानी कहाँ पड़ता है ये उकाई और ये दोनों कहाँ है? ये दोनों जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। उकाई भी बांध किस पे? उकाई भी बांध जो है ताप्ती नदी पर ही है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, परियोजना है ये। उकाई परियोजना भी है, दोनों गुजरात में है। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट समझ जाएगी। काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है गुजरात में। ठीक है, और ये बांध भी, दोनों उकाई भी बांध है। इसके अलावा सूरत, ध्यान रखिए सही से दिख नहीं रहा होगा, हम इसको सही से बना देते हैं। सूरत और नेपानगर, ये दो शहर, प्रमुख शहर हैं गुजरात के, जो कि ताप्ती नदी के किनारे। पूछा जाए ताप्ती नदी के किनारे कौन से दो शहर स्थित है फेमस? एक तो सूरत है और नेपानगर है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कैसे? यहां बता देते हैं। एक तो सूरत की इंपॉर्टेंस क्या है और एक नेपानगर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरत जो है सूती कपड़ों के लिए फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। और नेपानगर में कागज की इंडस्ट्री है, आपको पता है, कागज के लिए फेमस है। नेपानगर काय के लिए फेमस है? कागज के लिए फेमस है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहते हैं, नर्मदा की जुड़वा नदी कहलाती है। ये जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में दो बांध बनाती है, इसका नाम है काकरापारा, उकाई, और इसके किनारे दो शहर स्थित हैं, सूरत और नेपानगर। सूरत सूती वस्त्र के लिए है और नेपानगर कागज के लिए है। और इसकी सहायक नदियों में आते हैं पंजरा, बोरी और निर्गा। ठीक है, आपका ये ताप्ती नदी वाला भी टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अगली नदी की हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, तो अब के बाद अब छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें माही नदी है, सारवती नदी है, लूनी नदी है, इनकी चर्चा करेंगे। तो माही नदी, इनको भीलों की गंगा कहते हैं। मेहर झील मध्य प्रदेश से निकलती है, 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसकी सहायक नदियों में सोम और अनास आती है। अगर पूछ दी जाए सहायक नदी तो सोम अनास है। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा माही नदी से जो पूछा जाता है वो ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को पूछा था, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा सबको पता है। कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग हैं साबरमती नदी की ओर। साबरमती नदी गांधी जी के लिए खूब किया जाता है, साबरमती के संत तूने, तो ये समझिए। साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है, उदयपुर में है, उदयपुर का जिला, राजस्थान से निकलती है। और ये 2 राज्यों से निकलती है, यानी राजस्थान से निकलती है, गुजरात में खंबात की खाड़ी मिलती है। ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। गिरना पूछे इनका कि कहाँ गिरती जाके है, गिरती कहाँ है ये? तो ये सब अरब सागर में गिर रही है, वो भी कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये भी कहाँ गिरती है? साबरमती भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती जाके है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। इसका उद्गम अरावली पर्वत से है, उदयपुर राजस्थान से। साबरमती के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए कि इसके किनारे 2 फेमस शहर स्थित है। एक तो गुजरात की खुद राजधानी है जो कि एक गांधीनगर, कौन सा नगर है? गांधीनगर। और दूसरा है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, गांधीनगर और अहमदाबाद ये जो है इसके किनारे स्थित है। ठीक है, किनारे यानी तट पर। ठीक है, तट पर स्थित शहर कौन से है? गांधीनगर और अहमदाबाद। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगली नदी की बात करेंगे, लूनी नदी है। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, देखिए 5वीं नदी है लूनी नदी। लूनी नदी एक लवड़ी नदी, कैसी नदी है ये? लवड़ी नदी है लूनी नदी, और इसका पानी खारा है। ये निकलती कहां से है? अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और कच्छ के रन में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। ये पूरा अरब सागर में नहीं गिरती जाके। ये कच्छ का जो दलदल बना है वो इसी नदी के कारण बना है। कच्छ के नीचे से चली जाती है तो दलदल का निर्माण करती है।
इसीलिए इसको अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए भारत की अंतःस्थलीय नदी का नाम बताओ तो आप लूनी नदी का नाम लीजिएगा, ठीक है। फिर याद रखना, अगली नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ये दोनों नदियां जो है कहाँ की है? गोवा राज्य की है। तो सबसे पहले बात करते हैं मांडवी नदी, जो कि बहुत प्रमुख नदी है। प्रमुख नदियों में दो नदियां आती, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है। ये 3 राज्यों से गुजरती। कौन से 3 राज्य है? तो ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, 3 राज्यों से गुजरती है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इस नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है। आगे बात करते हैं जुआरी नदी की। जुआरी से जुआ मत ध्यान रखना, सबके मन में जुआ की बात आ जाए। तो जुआरी नदी जो है ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी की बात करें गोवा की तो यही है, सबसे लंबी नदी गोवा की जुआरी नदी है, ठीक है। इसके तट पर मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? मार्मे गोवा, बहुत पूछा जाता है। और ये एक प्रकार की ज्वारीय नदी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पूछा जाए निम्न में से कौन सी ज्वारीय नदी है, इसमें ऑप्शन हो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ज्वारी नदी। तो आप कहेंगे ज्वारी नदी एक ज्वारीय नदी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे देखना है। फिर हम अगली 2 नदियों की बात और कर लें। नदी का नाम है कौन सी है? शरावती नदी, जो कि करीब करीब 8वें नंबर की नदी आती है। शरावती नदी ये कहाँ की है? आपको पता होना, कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की ये नदी है शरावती नदी। और इस शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है? शिमोगा जिले से, ठीक है। कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती नदी है। और इस नदी पर फेमस, इसमें देखो क्वेश्चन जो बनता है, पूछा था शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो ये जलप्रपात पूछा था, तो कि फेमस है। जो जलप्रपात जो है इसका नाम है जोंग जलप्रपात, जिसको कहीं कहीं पे राजा रानी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, नाम भी याद रखिए, राजा रानी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा आपने देखते हैं कोई गुस्सा होता मुंह गुप्पा हो जाता, वैसे गरसोप्पा जलप्रपात। उसके बाद जो है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये सब इसके नाम है, ध्यान रखिए, इसके नाम है ये। तो जोंग जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी, कोई कह दिया जाए, ये जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा खड़ा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, कैसा है? खड़ा जलप्रपात है, खड़ा जलप्रपात है, ठीक है। ध्यान, इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है। कितनी है? 253 मीटर है। कहीं कहीं पे इसको 273 भी मीटर लिखा गया, सॉरी 271 मीटर भी लिखा गया, आप देख लीजिएगा, लेकिन 253 मीटर इसकी है, ठीक है। समझ आ गया? एक और बात कर लेते हैं, जब प्रपात ही आया है तो कर्नाटक ही राज्य में, यानी कर्नाटक राज्य में एक और जलप्रपात है, उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, ये कुंचिकल जो जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। और ये है कहां पे? ये है कहां पे? तो ये कहां पे है? आपके कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है? तो नदी का नाम है वराही नदी। कौन सी नदी है? वराही नदी, याद रखिएगा। एक बार समझ लीजिए, कर्नाटक में शिमोगा जिले में शरावती नदी निकलती है। इस पर जोंग, राजा रानी, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा खड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। और कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी कर्नाटक राज्य में है, और ये वराही नदी पर स्थित है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको बात। अब आज की लास्ट नदी जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो लास्ट नदी कौन सी है? इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लीजिए। लास्ट नदी जो है आज की वो है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है, पेरियार नदी। पेरियार किसके यार? पेरियार। पेरियार नदी, जब भी आपको पेरियार वर्ड मिले तो आपको आंख बंद करके लगाना है क्या? केरल। क्या लगाना है? केरल। क्या लगाना है आपको? केरल राज्य की नदी है, और केरल राज्य की ये प्रमुख नदी है। इसको केरल राज्य की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं, जीवन रेखा भी केरल राज्य की कहते हैं। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य की ये द्वितीय नंबर की, सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। केरल राज्य की है ये, केरल राज्य की सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट पे कौन है केरल राज्य की,
फर्स्ट कौन है? तो यह है पोन्नानी। कौन सी नदी है? ये केरल राज्य की कौन सी नदी है? पोन्नानी जो नदी है वो केरल राज्य की फर्स्ट नंबर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पोन्नानी नदी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बात। केरल राज्य में आपको पता है शांत घाटी भी पाई जाती है। केरल राज्य में क्या पाया जाता है? आपको शांत घाटी केरल राज्य में पाई जाती है। ये लिख देते हैं, केरल राज्य में ही शांत घाटी पाई जाती है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, शांत घाटी केरल राज्य में पाई जाती है। अब इस नदी पर एक बांध है, बांध की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा है? उस बांध का नाम है मुल्ला पेरियार बांध। क्या है? मुल्ला पेरियार। देखो नाम से ही आ जाएगा, मुल्ला पेरियार बांध है नहीं, नाम से इस पे आ गया है, मुल्ला पेरियार बांध। और एक और बांध है जो कि फेमस है, वो भी याद रखिए, इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की, इडुक्की बांध। ये दोनों बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, इडुक्की बांध है और मुल्ला पेरियार बांध। एक बार फिर समझ लीजिए, पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसको केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी पोन्नानी नदी है और इस पेरियार नदी पर दो बांध है, मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध, और केरल में ही शांत घाटी है। तो आपका ये नदियों का टॉपिक समाप्त हो गया है अंततः। करीब बहुत लंबा समय था, जिसके बाद क्योंकि समय की भी कमी रहती है तो, और आप देखेंगे कि इसमें जो नोट्स मैंने लिखाए हैं आपको YouTube पे ऐसी बहुत कम जगह ही ऐसे नोट्स मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। आपके क्वेश्चन एक भी नहीं नदियों का छूटेगा, इसकी जो है हमारी पूरी गारंटी रहेगी। आप प्रयास करिए, लेकिन ये नहीं है कि पढ़िए नहीं से, पढ़िए अच्छे से, आपका जरूर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नदियों के क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण नदियों से क्वेश्चन बने हैं, एग्जामों में पूछे गए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम है नदियों का 1 से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो आप अगर इन वीडियो से आपको नदियां समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।